बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम सज्जनों तो मित्रों सहेलियों तो बेलियो छोटे बड़े सारे नु जी आया नु मैं हूं अनम और आप देख रहे हैं लाइफ विद अनम जी। तो माय यूट्यूब फैमिली कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूं अल्लाह पाक के फजलो करम से सब ठीक होंगे। आज हम बनाएंगे बड़े ही मज़ेदार निखरी निखरी सी खिली खिली सी चने की दाल। मोस्टली लोग जब भी ये बनाते हैं ना तो उनको ये शिकायत होती है कि वो जब भी बनाते हैं या तो बहुत ज़्यादा गल जाती है, अगर वो खड़ी खड़ी निखरी निखरी रखते हैं तो फिर ये होता है कि कच्ची रह जाती है। आज की वीडियो तो आपके लिए है इन सब मसलों का हल। तो इंशाल्लाह आज की वीडियो आपको बड़ी पसंद आने वाली है। तो चलते हैं रेसिपी की तरफ जी। तो सबसे पहले हम अपनी प्यारी सी कढ़ाई रख लेंगे चूल्हे पे और इसमें 1 कप जो है ना वो कुकिंग ऑयल शामिल करेंगे। आप घी इस्तेमाल करते हैं, ऑयल इस्तेमाल करते हैं, दोनों चीज़ें यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं। ऑयल को गर्म होने देंगे। जैसे ही यहाँ पे ऑयल गर्म होगा तो एक बड़े साइज़ का प्याज जो मैंने बारीक बारीक कटिंग कर लिया था ये शामिल कर लेंगे। प्याज को यहाँ पे हमने अच्छे तरीके से कर लेना है फ्राई और इसको हम कर लेंगे ब्राउन। जैसे यहाँ पे प्याज ब्राउन हुआ है तो मैंने यहाँ पे 2 दरमियाने साइज़ के टमाटर ले लिए थे, इनको रफली चॉप कर लिया, ये शामिल कर लेंगे। अब यहाँ पे तकरीबन 1 मिनट के लिए ना प्याज के साथ अच्छे तरीके से हमने टमाटर को फ्राई कर लेना है। 1 मिनट तक अच्छे तरीके से फ्राई करने के बाद यहाँ पे स्पाइसेस ऐड कर लेंगे। स्पाइसेस में 1 टीस्पून लिया है नमक, हाफ़ टी स्पून ज़ीरा पाउडर, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, हाफ़ टी स्पून हल्दी और हाफ़ टी स्पून ही लाल मिर्च। बाकी आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे स्पाइसेस को हमने प्याज और टमाटर के साथ अच्छे तरीके से भून लेना है। फ्लेम यहाँ पे चाहे आप कम कर लें और अच्छे तरीके से फ्राई करने से मुराद कि जो मसालों का कच्चापन होता है ना वो ख़त्म करना है। यहाँ पे हम क्या करते हैं जी, मसाले डाले तो साथ ही पानी विच दब देना है। तो बस हम कहते हैं कि अभी मसाले डल गए हैं तो सारा काम हो गया, बिल्कुल भी ऐसा नहीं होता। अब इस पॉइंट पे यहाँ पे मैंने ये सब्ज़ मिर्चें ले ली हैं, 3 सब्ज़ मिर्चें ली थी। ये मोटे वाली जो कड़वी सब्ज़ मिर्च होती है वो मैंने यहाँ पे ली है अच्छे तरीके से। अब हम यहाँ पे इसके साथ इसकी भुनाई करेंगे। पानी मैंने इसमें इसलिए शामिल किया था मिर्चों में, इनको अगर कटिंग करके रखें ना तो ये काली हो जाती हैं। अगर आप इसमें पानी ऐड करेंगे ना तो फिर ये काली नहीं होती। और अगर यहाँ पे आपको ज़रूरत पेश आए तो मसाले में थोड़ा थोड़ा पानी शामिल करते रहें और अच्छे तरीके से जो है ना इसकी भुनाई कर लें। 2 मिनट मसाले की भुनाई करने के बाद यहाँ पे मैंने 1 खाने का चम्मच भर के नींबू का रस ले लिया, ये शामिल कर लेंगे। इससे ना एक बड़ा ही मज़े का फ्लेवर आता है, तो ये जो है ना ज़रूर शामिल करना है। अगर आपके पास लेमन नहीं है तो कोई बात नहीं, यहाँ पे आप दही का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जो भुनाई है ना उस पर बिल्कुल भी कंप्रोमाइज़ ना किया करें। हम भुनाई पे जो है ना बस कहते हैं कि फटाफट हर चीज़ डालें और बीच में जो है ना सब्जियां डाल दें या जो भी आप बना रहे हैं, तो इसी वजह से जो है ना टेस्ट नहीं आता। अगर आपका मसाला अच्छा बनेगा ना तो खुद ही जो है ना हंडिया अच्छी बनेगी। तो यहाँ पे मैंने ये ले लिया चने की दाल, इसको मैंने 3 से 4 मिनट का प्रेशर लगा लिया था। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि थोड़ी सी जो है ना ये सख्त है, इतनी हमने रखनी है, इसको बिल्कुल भी यहाँ पे आपने गला नहीं देना। अब अच्छे तरीके से जो है ना मसाले के साथ इसको मिक्स कर लेंगे और 3 से 4 मिनट के लिए यहाँ पे अच्छे तरीके से हमने इसकी करनी है भुनाई, ताकि जो है ना मसाले दाल के साथ मिक्स हो जाए। उसके बाद इसको हम ढक्कन दे के बंद कर देंगे 3 मिनट के लिए जी। तो यहाँ पे 3 मिनट हो चुके हैं। अब यहाँ पे इसको खोल लेंगे। आप यहाँ पे देखेंगे कि मैंने पानी बिल्कुल भी शामिल नहीं किया था यहाँ पे। तो 3 मिनट के लिए जो है ना लो फ्लेम पे आपने इसको रखना है। अब इस पॉइंट पे हमने यहाँ पे 2 चीज़ें ऐड करनी है। हाफ़ टी स्पून मैंने यहाँ पे लिया है साबुत ज़ीरा और 1 टीस्पून ली है काली मिर्च, ये शामिल कर देंगे। अब ये मैंने मसालों के साथ क्यों शामिल नहीं की थी, वहाँ पे अगर मैं इसको शामिल करती ना तो पक के जो है ना इसका टेस्ट बिल्कुल ख़त्म हो जाता है और यहाँ पे कुछ भी नहीं बचता। इस पॉइंट पे जब आप इसको शामिल करेंगे ना तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये ऑयल भी छोड़ रही है दाल। तो अगर इस पॉइंट पे आप इसको शामिल करेंगे ना तो एक बड़ा ही मज़े का फ्लेवर आता है। तो आप कोशिश किया करें कि जो मसाले हैं ना उनको सबको, ये नहीं करना कि जी ये मसाले हैं तो इन्होंने सारे शुरू से ही दब देना, नहीं इंज बिल्कुल भी नहीं करना। इसको आपने जिस चीज़ को जिस टाइम पे जाना हो वहीं पे शामिल किया करें। अब अच्छे तरीके से हमने इसको यहाँ पे 2 मिनट के लिए मज़ीद भुनाई कर लेनी है। भुनाई करने के बाद यहाँ पे जितना पानी चाहे ना पानी ऐड कर दें। मैंने यहाँ पे ये वाली जो छोटी प्याली है ना ये 2 प्यालियाँ पानी की ली हैं, तो ये शामिल कर देंगे और अच्छे तरीके से मिक्स करने के बाद यहाँ इसको 5 से 7 मिनट के लिए लो फ्लेम पे बंद कर देंगे जी। तो यहाँ पे 7 मिनट हमारे हो चुके हैं और आप देख सकते हैं कि अच्छे तरीके से जो है ना वो दाल पक चुकी है और इसने ऑयल छोड़ दिया। ये नहीं है कि इसमें पानी है, तो ये देखें ऑयल इसने छोड़ दिया है। इस पॉइंट पे जो है ना दाल हमारी माशाल्लाह पक के तैयार हो चुकी है और एक बड़ी मज़ेदार सी खुशबू आ रही है। जो ये सारा कमाल जो ज़ीरा और काली मिर्च हमने लास्ट पे ऐड की थी ना उसका है। अगर आप ये शुरू में कर देते ना तो ये टेस्ट कभी भी नहीं आना था। 1 प्याली भर के मैंने यहाँ पे ले ली है सब्ज़ धनिया की, ये शामिल कर देंगे। और यहाँ पे मोटी मिर्च जो मैंने इसमें शामिल की थी ना वो इसी वजह से शामिल की थी, इस दाल में जो है ना
یہ جو سبز مسالے ہیں وہ کھڑے کھڑے بڑے مزیدار لگتے ہیں اور بڑے ہی خوبصورت لگتے ہیں۔ اب ہم اس کو کر لیتے ہیں ڈش آؤٹ۔ پریزنٹیشن جو ہوتی ہے نا کھانے کی، وہ بہت اہم ہوتی ہے، وہ چاہے کسی بھی چیز کی ہو۔ تو اگر ہم یہاں پہ دیکھا جائے نا کہ مارکس کھانے کے ہیں، تو یہاں پہ پریزنٹیشن بھی بہت ویلیو رکھتی ہے۔ تو یہاں پہ پیاری سی میں نے اپنی ایک چینی کی جو ہے پلیٹ لے لیا ہے، اس میں یہ اپنی مزیدار سی دال شامل کر لی ہے، اور یہاں پہ میں نے یہ کچھ کھیرے کے پیسز اور ٹماٹر کے پیسز رکھ لیے تھے، اور دال ماشاءاللہ آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ دیکھیں بالکل گل چکی ہے، اور یہ کھڑی کھڑی بھی ہے۔ ہم کیا کرتے ہیں کہ اکثر یہ ہوتا ہے کہ کہتے ہیں جی اگر کھڑی رکھیں تو وہ گلتی نہیں ہے، ایسا بالکل بھی نہیں ہوتا۔ دھیان سے جو ہے اس کو 3 سے 4 منٹ کے لیے میں نے یہاں پہ ویٹ لگایا، اور اس کے بعد 5 سے 7 منٹ کا دم۔ تو ماشاءاللہ یہاں دال آپ کے سامنے ہے، اور مزیدار سے جو ہے نا پک کے تیار ہو چکی ہے۔ امید کرتی ہوں آپ کو آج کی میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا، اور اگر آپ چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ نیکسٹ آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ ملتے ہیں اسی طرح کی نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ، رب رکھا۔